कभी कभी वर्दी नहीं, इंसान की सादगी धोखा दे देती है। एक साधारण कपड़ा में खराब शख्स, जिसे एक इंस्पेक्टर ने मामूली आदमी समझ लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने वाला एक बहादुर आर्मी जवान है। और जब बात पहुंची उसके सीओ साहब तक, फिर जो हुआ उसने पूरे थाने की नींव हिला दी। क्या था वो पूरा मामला? जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अरविंद भारतीय सेना का एक जवान था। वह करीब एक साल बाद अपने गांव छुट्टी पर आया था। गांव में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। छुट्टी के दूसरे ही दिन वह माँ के लिए दवाई लेने कस्बे के बाजार में गया। उसने साधारण शर्ट पैंट पहन रखी थी, ताकि लोगों की भीड़ और औपचारिकता से बचा जा सके। दवाई लेकर लौटते समय वह एक किराना दुकान के पास घरेलू सामान लेने के लिए रुका। खरीदारी के बाद जब उसने पैसे दिए तो दुकानदार ने कहा कि रकम कम है। अरविंद ने विनम्रता से कहा, उसने पूरे पैसे दिए हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उसी समय गश्त कर रहे इंस्पेक्टर चौहान वहां पहुंचे। उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ किए दुकानदार की बात पर भरोसा कर लिया। अरविंद ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश की और बताया कि वह सेना में कार्यरत है तथा छुट्टी पर वह घर आया है, लेकिन उसके पास उस समय कोई पहचान पत्र नहीं था, क्योंकि वह दवाई लेने जल्दी में निकला था। इंस्पेक्टर ने इसे बहाना समझा। उन्होंने अरविंद से सख्ती से बात की और उसे थाने चलने के लिए कहा। अरविंद ने विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चला गया। थाने पहुंचकर उसे एक कमरे में बिठाया गया। बाद में उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया ताकि जांच पूरी की जा सके। थाने में बैठकर अरविंद ने किसी से बहस नहीं की। उसे अपनी मां की चिंता थी, जो घर पर अकेली थी। उसने ड्यूटी पर तैनात सिपाही से एक फोन कॉल करने की अनुमति मांगी, लेकिन तुरंत इजाजत नहीं मिली। इधर बाजार में कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद जल्दबाजी में गलत फैसला लिया गया है। दुकानदार ने भी धीरे धीरे असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे पूरी तरह याद नहीं था कि पैसे सच में कब थे या नहीं। थाने में समय बीतता जा रहा था। अरविंद शांत बैठा रहा। उसे विश्वास था कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लॉकअप में बंद था। थाने में बंद अरविंद लगातार शांत बना रहा। उसे भरोसा था कि मामला ज्यादा देर तक उलझा नहीं रहेगा। कुछ समय बाद ड्यूटी पर मौजूद एक सिपाही ने उससे दोबारा पूछताछ की। अरविंद ने वही बात दोहराई कि उसने पूरे पैसे दिए थे और वह सेना में कार्यरत है। उसने अपने यूनिट की पद के बारे में भी जानकारी दी। काफी आग्रह करने के बाद उसे एक फोन कॉल करने की अनुमति दी गई। उसने अपने यूनिट के ऑफिस में कॉल किया और संक्षेप में पूरी स्थिति बताई। उधर से उसे आश्वासन मिला कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। इसी बीच बाजार में भी चर्चा फैल गई थी कि जिसे थाने ले जाया गया है वह वास्तव में सेना का जवान है। कुछ लोगों ने दुकानदार से कहा कि पैसे गिनने में गलती हो सकती है। दुकानदार ने जब दोबारा हिसाब मिलाया तो उसे संदेह हुआ कि शायद रकम पूरी ही दी गई थी। थाने में इंस्पेक्टर चौहान ने सामान्य प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। उन्हें अब भी विश्वास था कि उन्होंने सही कदम उठाया, लेकिन थोड़े ही देर में जिला स्तर से फोन आया, जिसमें अरविंद के बारे में पूछताछ की गई। यह सुनकर माहौल बदलने लगा। उधर सेना यूनिट में भी मामले को गंभीरता से लिया गया।
संबंधित अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और तथ्य स्पष्ट करने को कहा। अब यह केवल एक छोटी बाजार की बहस नहीं रह गई थी, बल्कि एक वर्दीधारी जवान के सम्मान का सवाल बन चुका था। थाने में हलचल बढ़ने लगी। रिकॉर्ड दोबारा देखे गए, बाजार के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटाई गई। दुकानदार को भी थाने में बुलाया गया ताकि बयान स्पष्ट हो सके। अरविंद अब भी शांत बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता जरूर थी, लेकिन वह संयमित था। उसे उम्मीद था कि जांच पूरी होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। उसे इस बात का दुख था कि बिना पूरी जांच के उसे हिरासत में लिया गया, पर उसने किसी प्रकार का आक्रोश व्यक्त नहीं किया। धीरे धीरे मामला गंभीर रूप ले रहा था और सबको एहसास होने लगा था कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थाने में माहौल अब पहले जैसा सामान्य नहीं था। जिला मुख्यालय से आए फोन के बाद इंस्पेक्टर चौहान ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने तुरंत बाजार के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाने का निर्देश दिया। साथ ही दुकानदार को दोबारा खाने पर बुलाया। दुकानदार ने इस बार पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखाया। उसने बताया कि भीड़ ज्यादा थी और लेन देन जल्दी जल्दी हो रहा था। संभव है कि गिनती में गलती हुई हो। उसके इस बयान से स्थिति और स्पष्ट होने लगी। थोड़ी देर बाद सेना की एक गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। यूनिट की ओर से 2 अधिकारी आए थे, जिन्हें मामले की जानकारी दी गई थी। उन्होंने औपचारिक तरीके से पूरी घटना के बारे में पूछा और संबंधित दस्तावेज देखने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज देखने पर साफ दिखाई दिया कि अरविंद ने पूरे पैसे दिए थे। दुकानदार ने जल्दी में नोट अलग रखते समय गलती कर दी थी। यह देखकर थाने में सभी लोग कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। सेना के अधिकारियों ने शांत स्वर में कहा, किसी भी नागरिक को बिना ठोस आधार के हिरासत में लेना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अरविंद अपने रिकॉर्ड के अनुसार अनुशासित और जिम्मेदार जवान है। इंस्पेक्टर चौहान ने अब स्थिति को समझ लिया था। उसने स्वीकार किया कि प्रारंभिक जांच पूरी तरह से किए बिना निर्णय लेना जल्दबाजी थी। जिला स्तर से भी निर्देश मिले कि मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और संबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाए। अरविंद को लॉकअप से बाहर लाया गया। उससे औपचारिक रूप से पूछताछ की गई और उसका बयान दर्ज किया गया। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन वह अब भी संयमित था। सेना के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सावधानी बरती जाए। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं था, बल्कि 2 वर्दियों के बीच आपसी सम्मान और समन्वय का विषय था। अब सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जानी थी और पूरे मामले की जिम्मेदारी तय की जानी थी। सीसीटीवी फुटेज और दोबारा लिए गए बयानों के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। यह साबित हो गया था कि अरविंद ने पूरे पैसे दिए थे और गलती लेन देन की जल्दबाजी में हुई थी। अब मामला केवल एक गलतफहमी का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में हुई जल्दबाजी का बन चुका था। यह साबित हो गया था कि अरविंद ने पूरे पैसे दिए थे और गलती लेन देन की जल्दबाजी में हुई थी। अब मामला केवल एक गलतफहमी का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में जल्दबाजी का बन चुका था। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पहुंच गए। उन्होंने औपचारिक रूप से पूरी रिपोर्ट देखी और जिला पुलिस प्रशासन से बातचीत की। बातचीत शांत और नियमों के अनुसार हुई। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि बिना पर्याप्त जांच के
किसी को हिरासत में लेना उचित नहीं था। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता मानते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। इंस्पेक्टर चौहान से स्पष्टीकरण मांगा गया कि उन्होंने मौके पर विस्तृत जांच क्यों नहीं की। साथ ही यह भी पूछा गया कि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया सही तरीके से क्यों नहीं अपनाई गई। अरविंद को औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ दर्ज की गई एंट्री को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसे सम्मानपूर्वक बाहर निकाला गया और उससे लिखित बयान लिया गया कि घटना के दौरान उसके साथ क्या हुआ। दुकानदार ने भी अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उसने जल्दबाजी में आरोप लगाया था। उसने लिखित रूप से बयान दिया कि उसे अब स्पष्ट है कि भुगतान पूरा था। सेना और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय रखने के लिए एक संयुक्त बैठक की आयोजन की गई। इस बैठक में भविष्य में ऐसे स्थिति से बचने के उपायों पर चर्चा हुई। तय किया गया कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले पर्याप्त प्रमाण और सत्यापन अनिवार्य होगा। इंस्पेक्टर चौहान को जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अरविंद ने पूरे घटनाक्रम के दौरान संयम बनाए रखा। उसने किसी प्रकार की अतिरिक्त शिकायत नहीं की, बल्कि केवल यह कहा कि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ जल्दबाजी में ऐसा व्यवहार ना हो। अब मामला अंतिम चरण में था। प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार हो रही थी और आगे की कार्रवाई वरिष्ठ स्तर पर तय की जानी थी। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और थाने की डायरी एंट्री की समीक्षा की गई। निष्कर्ष यही रहा कि हिरासत में लेने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। जांच पूरी होने तक इंस्पेक्टर चौहान को लाइन हाजिर रखा गया। विभागीय नियमों के अनुसार उनके आचरण की समीक्षा शुरू हुई। यह कार्रवाई दंड के रूप में नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। पुलिस प्रशासन ने औपचारिक रूप से अरविंद से हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसे स्थिति से बचने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। थाने के स्तर पर भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित नियमों की पुनः समीक्षा की गई। सेना की ओर से आए वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशासन का धन्यवाद किया। सेना की ओर से आए वरिष्ठ अधिकारी ने भी प्रशासन का धन्यवाद किया कि मामले को गंभीरता से लिया गया और तथ्यों के आधार पर निर्णय किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना और पुलिस दोनों का उद्देश्य देश और नागरिकों की सुरक्षा है, इसलिए आपसी समन्वय और सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अरविंद को उसकी यूनिट की ओर से प्रशंसा मिली कि उसने पूरे घटनाक्रम के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखा। गांव लौटने पर लोगों ने उसका सम्मान किया। बाजार के कुछ लोगों ने उनसे मिलकर समर्थन जताया और कहा कि वे भी चाहते हैं कि भविष्य में किसी के साथ बिना जांच के ऐसा व्यवहार किया जाए। दुकानदार ने व्यक्तिगत रूप से अरविंद से माफी मांगी। अरविंद ने बिना किसी कटुता के उसकी बात स्वीकार कर ली। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सच्चाई सामने आ गई और व्यवस्था ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। इस घटना ने पूरे कस्बे को एक महत्वपूर्ण सीख दी। किसी भी परिस्थिति में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच जरूरी है। सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह साधारण कपड़ों में या
वर्दी में हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों या सादगी से मत आंकिए। सम्मान हर इंसान का हक है। अगर अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।